ये अजीब सा फिनोमिनन आपने कई बार देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम नॉर्मल मूड में होते हैं तो अपने भाषा में बात करते हैं, चाहे हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमीज या किसी भी अन्य लैंग्वेज में। लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है, इंग्लिश ऑन, सबटाइटल्स ऑफ, जैसे कोई स्विच दब गया हो। I'm working at the moment, not anywhere at all. मतलब सडनली हम अपने दोस्तों को नहीं, अंग्रेजी को इम्प्रेस करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब गुस्सा आता है तो हम अपनी नेचुरल मोड को साइड करके शेक्सपियर मोड में क्यों चले जाते हैं। क्या ये कोई फैशन है, क्या ये दिखावा है, या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कारण है। इसका एक कनेक्शन कॉलोनियल हिस्ट्री, एक कनेक्शन ब्रेन वायरिंग और एक कनेक्शन इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कूल लगना से भी है। हम सभी के लाइफ में ऐसा सीन जरूर देखा होगा। स्कूल के टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो कहते हैं ऑफिस में बॉस हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब आपका प्रेजेंटेशन लेट हो जाए तो कहते हैं व्हाट नॉनसेंस इज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। माँ घर में कहती है बेटा रूम साफ करो, आप इग्नोर करते हो और फिर क्लीन इट राइट नाउ, और आप तुरंत रूम साफ करते हो, क्योंकि गुस्से में इंग्लिश एक अलग ही लेवल का टेरर होता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। नॉर्मली ये एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें लोग सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज बदलते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है दिमाग थोड़ा शॉर्ट सर्किट मोड में चला जाता है। इमोशनल अराउजल के टाइम पे हमारी सोच ज्यादा कॉन्शियस नहीं होती और हम उस लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें हमें पावर महसूस होता है। ये सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं। जो बिल्कुल नहीं जानते वो देसी गालियों से ही काम चला लेते हैं। कुछ कॉमन गालियां हैं। रिसर्च की माने तो अगर आप किसी सेकेंड लैंग्वेज को फॉर्मल सिचुएशंस में ज्यादा यूज करते हो, जैसे स्कूल, ऑफिस या अथॉरिटी फिगर्स के साथ, तो गुस्से के टाइम पे वही लैंग्वेज एक्टिवेट हो जाती है। अब थोड़ा हिस्ट्री का तड़का। 200 साल तक ब्रिटिश ने हमें यह समझाया कि इंग्लिश इक्वल्स टू पावर, इंटेलिजेंस एंड स्टेटस। इसलिए हम सबकॉन्शियसली इंग्लिश को एक सुपीरियर कमांडिंग लैंग्वेज समझने लगे। गुस्से में हम नेचुरली वही वेपन निकालते हैं जो अथॉरिटी का सिंबल लगता है। मतलब जब आप हिंदी में कहते हो तुम पागल हो गए हो क्या, तो सुनने वाले को लगता है ये नॉर्मल लड़ाई है। लेकिन जब आप कहते हो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो सडनली वो सीन एक नेटफ्लिक्स कोर्टरूम ड्रामा बन जाता है। इंडिया में तो इंग्लिश का एंग्री मोड का एक अलग ही कॉमेडी वर्जन है। क्रिकेट फील्ड पे विराट कोहली गाली देना छोड़ के बोलते हैं यूज योर ब्रेन्स मैन। दिल्ली के ट्रैफिक में एक ड्राइवर दूसरे को ओए गाड़ी साइड कर से डायरेक्टली मूव योर डैम कार यू इडियट बोलता है, फिर विंडो बंद करके हिंदी में अबे साइड देना। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में लड़ाई होती है तो सब शुरू होता है हिंदी में, लेकिन पीक पे कोई एक बोलता है गेट लॉस लूजर और बस माइक ड्रॉप। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम इमोशनल होते हैं, ब्रेन का अमिगडाला मतलब दिमाग का इमोशंस वाला पार्ट ओवर एक्टिव हो जाता है। अगर हमने इंग्लिश को सीरियस सिचुएशंस के साथ एसोसिएट किया है तो दिमाग का ये हिस्सा सीधे उस फोल्डर को ओपन करता है। इसलिए कभी कभी गुस्से में हम इंग्लिश और हिंदी का मैशअप बोलते हैं। लिसन, तुम ना समझते ही नहीं हो यार, या व्हाई कांट यू बस अंडरस्टैंड सच अ सिंपल बात। बोलने वाला भी कंफ्यूज, सुनने वाला भी कंफ्यूज, पर दोनों समझ जाते हैं कि बात सीरियस है। तो अगली बार जब कोई आप पे गुस्से में इंग्लिश यूज करे, याद रखना वो आपको इंप्रेस नहीं कर रहे, वो अपने दिमाग के कॉलोनियल हिस्ट्री फोल्डर, ब्रेन का इमोशनल वायरिंग और सोशल मीडिया फैंटेसी सब एक साथ चला रहे हैं, और हाँ, थोड़ा बॉसी फील करने का मौका भी ले रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप कब लैंग्वेज स्विच करते हो। बाय बाय और शैल वी से अलविदा। इंग्लिश में बोलना ही है तो जरा प्यार से बोले, कुछ ऐसे। हम तुम पे इतना डाइन जितना सीने पानी लाए, आकाश में पंछी फ्लाए और बगिया में गाए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव